भगवान बुद्ध के अनुसार ध्यान क्यों करना चाहिए, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अरुण। अरुण स्वभाव से चंचल, क्रोधी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में लगा रहता, परंतु उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती थी। वह धन चाहता था, प्रसिद्धि चाहता था, और जब ये सब नहीं मिलते तो वह दुखी हो जाता, गुस्से में अपने माता पिता पर चिल्लाता, गांव के लोगों से झगड़ता और अंत में अकेला रह जाता। एक दिन गांव में एक खबर फैली कि पास के बासवंत बाम्बसिका नामक जंगल में भगवान बुद्ध कुछ दिनों के लिए रुके हैं। बुद्ध के शिष्य गांव गांव जाकर लोगों को उपदेश दे रहे थे और कई लोग उन्हें सुनने जा रहे थे। अरुण ने ये सब सुना और पहले तो हंसा, कोई ध्यान योग से क्या मिलेगा, पेट तो काम करने से भरता है, ध्यान से नहीं। लेकिन उसके भीतर एक सवाल लगातार उभर रहा था, अगर मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ तो फिर भी क्यों दुखी हूँ। ये सवाल उसे सोने नहीं दे रहा था। अंततः वह तय करता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा, लेकिन किसी उत्तर की खोज में नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए कि ध्यान करना समय की बर्बादी है। भगवान बुद्ध से पहली भेंट। अरुण जब बासवन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोग शांति से बैठे थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई बुद्ध की बातें सुन रहा था, और वहां एक दिव्य शांत वातावरण था, जैसे समय थम गया हो। अरुण को यह अजीब लगा। वह सीधे बुद्ध के पास गया और बोला, हे तथागत, लोग कहते हैं ध्यान से शांति मिलती है, सुख मिलता है, पर मुझे तो लगता है कि यह सब एक छलावा है। बताए, ध्यान क्यों करना चाहिए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ एक दिन यहाँ रहो और जो मैं कहूँ बस उतना ही करो। अरुण ने सोचा, ठीक है, देखता हूँ क्या खास है इसमें, और रुकने को तैयार हो गया। पहला दिन, मौन और ध्यान। बुद्ध ने अरुण से कहा कि वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाए और केवल अपनी सांसों को देखे, बिना किसी विचार के, बस आती जाती सांस पर ध्यान दे। अरुण ने कोशिश की, लेकिन 5 मिनट में ही उसका मन इधर उधर भागने लगा। कब तक बैठना है, ये लोग इतने शांत कैसे हैं? मुझे भूख लग रही है। वह उठकर बुद्ध के पास गया और बोला, मैं नहीं कर सकता ये सब, मेरा मन नहीं मानता। बुद्ध ने कहा, यही तो ध्यान है वत्स, अपने मन को जानना। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देने बैठे, तभी तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मन कितना भटका हुआ है। ध्यान इसीलिए करना चाहिए ताकि तुम अपने मन को समझ सको और उसे शांत कर सको। अरुण पहली बार थोड़ा सोच में पड़ गया। एक कहानी के माध्यम से शिक्षा। बुद्ध ने उसे एक और दिन रुकने को कहा और एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में हिरण का पीछा कर रहा था। वह बहुत तेज दौड़ रहा था और उसका ध्यान केवल हिरण पर था। पर अचानक उसका पांव एक दलदल में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही गहराई में डूबता जाता। उसी समय एक साधु उधर से निकले। शिकारी ने कहा, मुझे बचाए। साधु ने कहा, मैं तभी मदद कर सकता हूँ जब तुम शांत रहो। शिकारी ने अपनी सांसों को शांत किया, अपने शरीर को ढीला छोड़ा और धीरे धीरे बाहर निकल पाया। जैसे शिकारी दलदल में फंसा था, वैसे ही हमारा मन इच्छाओं और भावनाओं के दलदल में फंसा होता है। ध्यान वह साधु है जो हमें बाहर निकाल सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम शांत हो और आत्म जागरूक हो। दूसरा दिन, भीतर की यात्रा। अब अरुण थोड़ा गंभीर हो गया था। उसने फिर ध्यान करने की कोशिश की, इस बार पूरे मन से। धीरे धीरे वह अपनी सांसों की गति को महसूस करने लगा। मन अब भी भागता था, पर वो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस देखता। उस दिन पहली बार अरुण को भीतर से एक हल्की सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई द्वार खुला हो। बुद्ध ने कहा, वत्स, ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ये तो एक मार्ग है अपने भीतर झांकने का, अपनी पीड़ा को समझने का और उसे पार करने का। तीसरा दिन, क्रोध का सामना। तीसरे दिन बुद्ध ने अरुण से पूछा, वत्स, तुम इतना क्रोधित क्यों रहते हो? अरुण ने कहा, लोग मुझे समझते नहीं। मैं मेहनत करता हूँ, पर मुझे वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्रोध उस आग की तरह है जो पहले उस बर्तन को जलाती है जिसमें वह भरी होती है, फिर दूसरों तक पहुँचती है। ध्यान हमें ये देखने में मदद करता है कि यह आग हमारे भीतर कहाँ और क्यों लगी है। उन्होंने अरुण को विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की संवेदनाओं को देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। अरुण ने अभ्यास किया और देखा कि जब वह किसी असहज भावना पर ध्यान देता है, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। परिवर्तन की शुरुआत। 1 सप्ताह बीत गया।
अरुण, जो पहले गुस्सैल और बेचैन था, अब अधिक शांत और स्थिर हो गया था। वो अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता। उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, अब मैं समझता हूँ कि ध्यान क्यों करना चाहिए। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक मार्ग है अपने भीतर की सच्चाई को जानने का। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, वत्स, ध्यान कोई समाधान नहीं, बल्कि आत्म समझ की प्रक्रिया है। ये हमें सिखाता है कि दुख क्यों होता है और हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। जब तुम अपने मन को जानोगे, तभी तुम जीवन को जान पाओगे। अरुण अब अपने गांव लौट गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो अब हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताता, अपनी सांसों के साथ। लोग उसके व्यवहार में बदलाव देखकर हैरान थे। वह शांत, करुणावान और समझदार हो गया था। उसे देखकर कई लोग भगवान बुद्ध की शरण में गए और ध्यान सीखने लगे। भगवान बुद्ध के अनुसार ध्यान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें अपने मन को जानने में मदद करता है। ये हमें दुख का कारण समझाता है और उससे मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ध्यान से हम अपने क्रोध, लोभ, मोह जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का माध्यम है जिसमें हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, जहां न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता। और अंततः ध्यान हमें शांति, संतुलन और मुक्त चेतना की ओर ले जाता है, जैसा अरुण ने अनुभव किया। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।